हेलो दोस्तों, आज है 27 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 27 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में थाईलैंड सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। तो आपको बता दें कि जो थाईलैंड है यह एक दक्षिण पूर्व एशिया का शहर है जिसकी राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा बहत। तो ऐसा प्रस्ताव लाने वाला थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है और एशिया का तीसरा देश बना है। एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो आपको बता दें इससे पहले जो अन्य दो देश हैं, पहला देश है वियतनाम और दूसरा देश है नेपाल, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है और यह पहली बार 2011 को मनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 सितंबर। अगला प्रश्न है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो 55वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यह 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जाएगा। जो गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं वो हैं शेखर कपूर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मैनकिडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है। तो आपको बता दें कि जो मैनकिडिया समुदाय है यह उड़ीसा का एक जनजातीय समूह है जिसे अभी हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिनको पीवीटी बोलते हैं, उसमें शामिल किया गया है। तो मैनकिडिया समुदाय का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में जिला है भोपाल। भोपाल में एक तहसील है जिसका नाम है बैरसिया। इस तहसील में एक गांव है जिसका नाम है रतनपुर गांव। इस गांव में सरपंच के पद के लिए अभी चुनाव हुआ है और इस चुनाव में जो पूरे चुनाव हुए हैं वो कागज रहित चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो जो ये गांव का नाम है रतनपुर और ये तहसील है बैरसिया, तो ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो जिला है भोपाल, उसकी तहसील बैरसिया में जो गांव है रतनपुर, तो यहाँ पे सरपंच के पद के लिए जो चुनाव हुए हैं वो पूरी तरह से कागज रहित चुनाव हुए हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जिन्होंने चुनाव आयोजित करवाया था वह हैं सुखबीर सिंह, और जो मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है बसंत प्रताप सिंह। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में इम्का अवार्ड 2024 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो जो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो अनूप पांडे को प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं।
तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख बने हैं वो बने थे एपी सिंह, जिनका पूरा नाम था अमरप्रीत सिंह। ये वायुसेना के प्रमुख बने थे। इससे पहले यह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे। अब जब इनके प्रमुख बनने पर यह पद खाली हुआ तो अब उप प्रमुख के रूप में सुजीत पुष्पाकर धारकर को नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजीत पुष्पाकर धारकर। इनको शॉर्ट में एसपी धारकर भी बोलते हैं, एसपी धारकर, जो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो जो पुणे हवाई अड्डा है इसका नाम संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि जो संत तुकाराम महाराज हैं इनका संबंध 17वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उससे है। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी, इसीलिए जो संत तुकाराम महाराज हैं इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और जो इनके भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो इनके गुरु थे जिससे यह प्रेरित थे वो थे भगवान विट्ठल। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं इन्हें अभी हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसे एशिया का प्रवेश द्वार, साथ ही इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। जो श्रीलंका है भारत की मुख्य भूमि से पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट से अलग होता है। और जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है महावेली गंगा। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। जो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं ये श्रीलंका के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इम्का अवार्ड 2024 में कृषि पत्रकारिता का अवार्ड किसे मिला है। तो यह अवार्ड अभी हाल ही में शगुन कपिल को दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शगुन कपिल, जिन्हें हाल ही में कृषि पत्रकारिता का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।